सो वेलकम यू ऑल। देखिए, उत्तराखंड की नई फिल्म पॉलिसी इसके बारे में देखेंगे। और क्योंकि अभी 2024 में ही आई है, लेटेस्ट है, पूछने के भी चांस है, फिर भी आपको पता भी होनी चाहिए। पर्टिकुलरली जो लोग अभी मेंस देने जा रहे हैं, आपको तो एटलीस्ट अच्छे से तैयार होनी ही चाहिए। इसके फीचर्स क्या, चैलेंजेस हैं, क्या सॉल्यूशन है, यही सिंपल सी चीज़ें पूछेगा, तो उस सबको तो देख ही लेंगे। साथ ही साथ जो लोग इस बार प्रीलिम भी देंगे, आपको भी ये सारी चीज़ें तैयार करके चलनी है, क्योंकि इस बार आपने यूपी पीसीएस का एक पैटर्न देखा, तो हो सकता है यूके पीसीएस भी थोड़ा सा स्क्रू टाइट कर दे। तो अगर थोड़ा सा पेपर टफ करता है तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, उत्तराखंड में सच करंट अफेयर इतना नहीं होता, साल भर में इतना करंट अफेयर नहीं है कि वो सिर्फ करंट से ही पूछ लेगा। कॉन्सेप्ट, सरकार की पॉलिसी, पीआईबी, इन सब से मिला के ही पूछता है। तो चलिए देखते हैं। ये मूवी देखी होगी आप सबने, केदारनाथ, ठीक है। चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, तो पहले एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हल्का सा आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो आप सीधे पॉलिसी से स्टार्ट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन अगर आपने देना है तो आप इसको इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या देना है, 2-3 हार्डकोर फैक्ट, उसी से स्टार्ट करना, हिंदी या इंग्लिश जो भी है, कि उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में फिल्मों का योगदान लगभग 50 करोड़ का एनुअल, वार्षिक। हिंदी में भी मैं बोल रहा हूं ताकि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको इशू नहीं है, ठीक। तो 50 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू जनरेशन, मतलब ये एक तरह से आय का स्रोत बनता है, रेवेन्यू जनरेट करता है लगभग 50 करोड़ या उससे ज्यादा, ठीक। ऐसे ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, रोजगार सृजन, हिंदी में रोजगार सृजन करता है, ठीक है। और ये टूरिज्म, इससे देखिए टूरिज्म भी तो आता है, लोग फिल्म शूट करने आते हैं कुछ, फिर वो प्रमोट होती है, तो उसकी वजह से जो अच्छी लोकेशन लोगों तक पहुंचती है वो आते हैं देखने। अभी मैंने आपको मूवी का सीन दिखाया था, केदारनाथ वाला, केदारनाथ थी ना, तो उसमें देखिए, ये तो मूवी आपदा के ऊपर, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा प्रमोट किया कि आप देखो तब से कितना ज़्यादा एकदम से हाइक मिला है चार धाम यात्रा में, ठीक है। और सरकार ने इसीलिए अब चार धाम यात्रा को लगभग ऑल सीजन कर दिया, 12 महीने। ऑल सीजन का मतलब संजय दत्त वाली ऑल सीजन नहीं, ठीक है। जो लोग समझ गए होंगे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, वाली ऑल सीजन नहीं, क्योंकि अभी लोग वैसा सब करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन उन चीजों में नहीं जाते। चलिए तो देखिए, फीचर्स पे आते हैं। सबसे पहले फीचर्स में क्या है, सिंपली 4 से 5 आपने फीचर्स देखने हैं, इससे ज़्यादा याद भी नहीं करने। क्यों? क्योंकि एक अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसमें 5 तो एक पेपर पे ही आ जाएंगे आपके, फिर यहाँ पे आप चैलेंज लिख दोगे, कंक्लूजन 5 पॉइंट 4 चैलेंजेस में लिखोगे, 9-10 पॉइंट। इवन मैं तो बोल रहा हूँ लिख के भी मत आना, 8-7-8 पॉइंट में ख़त्म करना उसका इंट्रोडक्शन, पॉइंट्स और कंक्लूजन सब मिला के, क्योंकि फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन हाँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मिस नहीं होने चाहिए। तो चलिए अब देखिए, सरकार को उत्तराखंड में फिल्मों के लिए प्रमोट करना है कि भाई लोग यहाँ पे आके फिल्म बनाएं। क्यों बनाएंगे? पहली चीज़ तो कुछ ऐसी नेचुरल लोकेशन उत्तराखंड में होनी चाहिए, तो वो तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? फिनेंशियल इंसेंटिव में, कि लोग यहाँ पे आए भी तो भाई उनको फायदा भी तो होना चाहिए, वरना लगभग ऐसी ही इसी तरह की लोकेशन किसी और राज्य में इंडिया में मिल जाएगी आराम से, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। भारत विविधताओं का देश है, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन है, ठीक। तो सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है। अभी तक क्या था कि जो 8th शेड्यूल में हमारे यहाँ जितनी भी लैंग्वेज है, उसमें जो भी लोग अगर किसी मूवी को बनाते थे डायरेक्टर, तो उनको 1.5 लाख की सब्सिडी थी। अब सरकार ने बोला है कि इसको हम बढ़ा देंगे, 2 गुना कर देंगे, 3 करोड़ कर दिया है, ठीक। तो ये 2024 की पॉलिसी में है, ठीक है, इसकी पुरानी मत देखना, ठीक। तो सब्सिडी बढ़ाई तो लोग अब थोड़ा सा ज़्यादा आएंगे कि यार ठीक है, मेरी फिल्म का बजट
लगभग 10 करोड़ है, मुझे सब्सिडी इंसेंटिव सब कुछ मिल रहा है, तो ठीक है उत्तराखंड में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब वो आता है मूवी बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कहीं भी किसी भी लोकेशन पे आके शूटिंग स्टार्ट कर देगा। वो कोई ब्लॉगर नहीं है, वो पूरी फिल्म बना रहा है, उसके लिए प्रॉपर स्टूडियो सेट करने पड़ते हैं, उसको मैन पावर चाहिए, पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और कुछ क्लियरेंस चाहिए, है ना। जो सरकार है उससे भी क्लियरेंस चाहिए। सपोज वो मूवी बना रहे हैं जिम कॉर्बेट पार्क में या उसके आसपास में, तो जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ से भी उनको क्लियरेंस चाहिए कि ठीक है मुझे यहाँ पे शूट करना है। तो ईज ऑफ डूइंग, जैसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं, ऐसे ही ईज ऑफ शूटिंग होना चाहिए। तो सरकार ने बोला है कि हम ईज ऑफ शूटिंग को बढ़ावा देंगे। कैसे? कि हम सिंगल विंडो क्लियरेंस रखेंगे कि आप एक ही विंडो पे आइए, एक खिड़की पे आइए और जितने कागज हैं आपके लेकर आइए, हम वहीं पे आपको अप्रूवल दे देंगे, सब जितने भी आपको चाहिए, अगर आपकी फिल्म जो लोकेशन है उस पैरामीटर को मीट करती है तो। ठीक, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस है, इससे लोगों को या जो डायरेक्टर है उनको भी ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा कि कभी एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी है, कभी फॉरेस्ट वालों से लेनी है, कभी कल्चर वाली मिनिस्ट्री से, कुछ अलग अलग तरह की होती हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, तो ठीक है आपको क्लियरेंस भी आसानी से मिल जाएगी। तो अब और ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम चलती रहेंगी। जैसे अब वो जितने लोग आए शूटिंग के लिए वो सारे मुंबई से ही लोगों को ले आए, यही हमारी मैन पावर है, इसी से हम यहाँ पे फिल्म शूट करेंगे। एक्टर और एक्ट्रेस तो समझ में आता है, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन स्टाफ भी समझ में आता है, लेकिन आप लोगों को भी ले आओगे तो फिर उत्तराखंड के युवाओं को या फिर जो वहाँ के लोकल के लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिलेगा। तो सरकार ने बोला है कि ठीक है आप बाहर से लोग ले आओ, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप जो उत्तराखंड का लोकल टैलेंट है उसको यूज़ करते हो, मतलब जो लोग हैं उनको आप फिल्म मेकिंग में या और भी एंसिलरीज एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हो उन्हें, तो हम आपको 10 लाख रुपए का एडिशनल ग्रांट देंगे। ठीक है, आपको 10 लाख रुपए का एक तरीके से चेक देंगे कि आपने भाई उत्तराखंड के लोगों को रोजगार दिया। तो अब ठीक है, ये भी अच्छी बात है कि इससे क्या है, एक तो रोजगार बढ़ जाएगा, दूसरी चीज़ उनके लिए भी आसानी हो जाएगी कि एक तो लोगों को ट्रेवल करा के वहाँ तक लेके जाना, उससे अच्छा है कि वहीं के लोगों को लो, साथ में पैसे भी मिलेंगे, तो ये भी अच्छी बात है। एक चीज़ और है, सरकार ने बोला कि हम सब्सिडी ये तो दे ही रहे हैं 8 शेड्यूल वालों के लिए, जो उत्तराखंड के लोग हैं या कोई बाहर के भी हैं, वो उत्तराखंड की जो लैंग्वेज है, जैसे गढ़वाली, जौनसारी, कुमाऊनी, 3 लिख देना मेजर ये, कि इसमें अगर कोई मूवी बनाता है तो हम आपको जो सब्सिडी यहाँ पे 1.5 से 3 करोड़ देते थे, ऐसी लोकल मूवी, क्योंकि जो रीजनल है उसमें इतना खर्चा नहीं आता, तो उनको पहले सरकार देती थी 25 लाख की सब्सिडी, उसे बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया है। दैट मीन्स 8 गुना वृद्धि है, 8 टाइम्स ग्रोथ है। ठीक, तो ये भी अच्छा है। अच्छा, इंडिया की जो 8वीं अनुसूची में है वो सारी हो गई, उत्तराखंड की हो गई। कोई विदेश से मूवी बनाने आना चाहे तो बोले हम आपको भी देंगे, आप भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको लगभग 30% की सब्सिडी देंगे। तो एक तरह से हमारा ये क्या होगा, इम्पोर्ट होगा या एक्सपोर्ट होगा? आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। एक बार यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कोई बाहर से मूवी शूट करने आता है उत्तराखंड में, ठीक, तो उत्तराखंड में वो रहेगा, वहाँ खाएगा पिएगा, तो वो इंडिया का एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है? बताना इसका आंसर। आई होप सब लोग जानते होंगे। ठीक, तो ठीक है, आपका फिनेंशियल इंसेंटिव दिया, ईज ऑफ शूटिंग भी हो गई, लोकल टैलेंट को प्रमोट कर रहे हो तो वहाँ के कल्चर भी प्रमोट हो रहा है, एक तरीके से लोगों को भी प्रमोशन मिल रहा है। ठीक, अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए क्या है भाई, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल वेदर कनेक्टिविटी देनी होगी, सरकार दे रही है कि हम रोड, ये तो बोल बच्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ध्यान देंगे। और लास्ट कि इसको एज ए फिल्म टूरिस्ट हब बनाएंगे, है ना, कि टूरिस्ट तो जनरली आते ही हैं, फिल्म से इंस्पायर्ड होकर जो टूरिज्म आता है, हमें इसको भी एक तरह से हब बनाना है, जैसे डेस्टिनेशन शूटिंग और फिल्म सर्किट का प्रमोशन करके। फिल्म सर्किट क्या, अलग अलग कुछ 4-5 लोकेशन है किसी क्षेत्र में, उनको आपस में ऐसे कनेक्ट कर देंगे कि यहाँ से आपका ईज ऑफ ट्रेवलिंग हो जाए, एक जगह से आप अलग अलग जगह पे आसानी से चले जाए, ठीक है, शूटिंग के लिए।
तो ये सारी फीचर्स हैं, जनरल है, बस आपको स्पेसिफिक ये याद रखनी है सब्सिडी कि 2 गुना सब्सिडी इसमें की है, 8 गुना लोकल में, और बाहर वालों को 30%। बाकी सब आप बोल बच्चन हो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा लोकल का, और कल्चर प्रमोट होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये सब कॉमन सी बातें हैं, मैं नहीं भी बताऊंगा तो आप बना के लिख लोगे, ठीक है। इंट्रो हुआ, ये हुआ, ठीक। अब देखते हैं चैलेंजेस क्या हैं। फिर सब कुछ तो बढ़िया बढ़िया किया है सरकार ने, फिर चैलेंजेस क्या हैं इसमें, ठीक। तो चैलेंजेस सिंपल सा, अभी ज़्यादा ऐसे आपको सिंपल सोच के लिखना है कि अच्छा उत्तराखंड में कोई मूवी बनाने आ रहा है, ठीक। सिंपली सोचो आप इसी चीज़ से, तो भाई उत्तराखंड ही क्यों आए, क्यों वो कहीं और ना चला जाए। अदर स्टेट भी तो उसको कंपटीशन दे रहे होंगे ना, ऐसे नहीं है कि कोई उत्तराखंड के पास ही स्पेशल लोकेशन है ऐसी। हाँ कुछ स्पेसिफिक है ऐसी लोकेशन, लेकिन वो अब सब वीएफएक्स से इन सबसे तैयार हो जाती हैं। तो जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, अब महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े स्टूडियो हैं, सारी चीज़ें आपको वहीं पे मिल जाएंगी। उत्तराखंड में ऐसे स्टूडियो शायद ही हैं। गुजरात है, वो आपको इतनी सब्सिडी देते हैं, 5-5 करोड़ की सब्सिडी देते हैं, और उत्तराखंड में अभी भी 3 करोड़ के आसपास है, तो लोग वहाँ क्यों जाएंगे, वहाँ क्यों ना जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब क्या है, इसको अगर वन वर्ड में सब्स्टिट्यूट करूँ, कंपटीशन, कि इंडिया में अच्छी चीज़ है कंपटीशन होना। इंडिया में उत्तराखंड को अगर ये सारी पॉलिसी है तो चैलेंजेस है कि उसको कंपटीशन मिलता है इंडियन स्टेट से ही, अच्छा कंपटीशन मिलता है। एग्जाम्पल के लिए लिख देना महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे बड़े स्टूडियो भी हैं, इंसेंटिव भी सरकार अच्छा देती है, ठीक। प्लस इंफ्रा लिख दो, इंफ्रा भी यहाँ पे अच्छा है, कंपैरेटिवली एटलीस्ट अच्छा तो है। दूसरी है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसे, जो सीन आपने देखा होगा, केदारनाथ मूवी आपने देखी, तो उसमें जो लास्ट वाला सीन है जब सुशांत सिंह राजपूत रेस्क्यू करने आता है नीचे, जब बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो उसको शूट उत्तराखंड में नहीं किया गया। आप उसका पोस्ट प्रोडक्शन शूट देखना शायद, तो कोई बाहर से बुलाया हुआ था बीएफएक्स के थ्रू, एक पूरा आर्टिफिशियल वो तैयार करके उससे शूट हुआ है। तो बीएफएक्स या फिर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, ये एक तरह से ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं, ऐसा नेचुरल एनवायरनमेंट कि आपको जो साइट है वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से भी कंपटीशन मिल रहा है, और बहुत बहुत टफ कंपटीशन मिल रहा है। इवन आपके लिए भी बताऊं, सब लोग पहले डीपी मतलब फोटो वगैरह लगाते थे, ठीक है, तो क्या करने जाते थे, अपना आराम से फेस वेस पे क्रीम पाउडर और जो भी जिसको जैसे लगाना है वो लगा के तब फोटो खिंचवाते थे ताकि अच्छा फोटो आए। अब कैमरे में ऐसे ऐसे फिल्टर आते हैं कि आपको वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद से फिल्टर ऐसा लगा देगा, ब्यूटी प्लस, ये प्लस, वो प्लस, वो आपका फ़ोटो वैसे ही ले लेगा जैसे आप चाहते हो। तो फिर क्यों आप मुँह धोओगे बार बार, है ना। तो साबुन का खर्च भी बचेगा, क्रीम का, इन सब का, और जो आप इंप्रेशन चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। ऐसा ही कुछ मूवी में समझ लो, अभी भी शूटिंग में एक छोटे से स्टूडियो में, रूम में ऐसे ऐसे शूट हो जाते हैं बीएफएक्स के थ्रू कि आपको शायद नेचुरल साइट पे जाके भी वो चीज़ नहीं मिल पाए। ये ट्रुथ है, लेकिन हाँ, जो नेचुरल ब्यूटी है उसको कॉम्पीट नहीं कर पाएगा कोई भी। फिर भी अब अगर आप कॉस्ट बेनिफिट में देखो तो आप दोनों को कंपेयर करने के लिए, और वो भी नहीं तो लिखने के लिए तो लिख ही सकते हो इसको। बस 2 पॉइंट हुए। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बोल भी रही है हम बढ़ाएंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर को चैलेंज में भी लिख देना। कैसे, डेटा मैं आपको देता हूं कि लगभग जो 15% ऐसी रिमोट फिल्म की लोकेशन है, मतलब कहीं दूर, जैसे चमोली है, पिथौरागढ़ है, आपका उत्तरकाशी है, वहां पे कुछ ऐसी रिमोट एरिया है जहां पे फिल्म की शूटिंग की अच्छी लोकेशन है, लेकिन वहां पे लगभग 15% ही वो लोकेशन ऐसी है जहां ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, मतलब आप जा ही नहीं सकते हो। जब आप जा नहीं पाओगे, पहुंच नहीं पाओगे, तो फिर शूट कैसे करोगे, पहुंच नहीं पाओगे तो शूट कैसे करोगे, तो ये इशू है, ठीक। अगला है होटल की समस्या भी आती है। होटल मीन्स, देखिए आप देहरादून में जाओगे तो एक 5 स्टार है हयात, ऊपर मसूरी में जाओगे तो JW मैरियट है शायद, शेरटोन ऐसे कुछ करके है, स्टार्टिंग में ही पड़ता है, और शायद ही नैनीताल में है मन्नू मरानी वगैरह, चन्नी राजा तो नहीं है। तो ये सब
जितने होटल्स हैं ये लोअर वाली लोकेशन पे हैं, जहाँ पे जनरली शूट हो चुका है या फिर एक तरह से सैचुरेशन है, यहाँ पे लोग ज़्यादा शूट नहीं करते। शूट करने जाएंगे ऊपर की एकदम रिमोट लोकेशन पे। जो एक्टर है एक्ट्रेस है उनका लाइफस्टाइल मुंबई वाला है भाई, पैसे वाले हैं, 5 स्टार से नीचे उनको समझ में नहीं आएगा रहना, उसमें उनकी गलती नहीं है भाई, वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको वैसी फैसिलिटी मिलनी भी चाहिए। लेकिन 5 स्टार होटल ऊपर शायद ही आपको मिलेंगे। मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं है ऊपर इतने बड़े बड़े होटल्स हैं काफ़ी, लेकिन इतने बड़े नहीं हैं जितने ये सब, ठीक है। तो उसका इशू आता है कि क्वालिटी होटल्स वहाँ पे नहीं है, तो इनको इशू आता है। ऐसे ही चलिए इंडिया वाले तो फिर भी देश के नाम पे थोड़ा बहुत ठीक है, रह लेंगे 1-2 दिन, लेकिन जो फॉरेन से आएंगे उनको समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो उनके लिए फिर क्या है कि भाई शूटिंग ऊपर की, फिर स्टे कर रहे हैं देहरादून में आके, मसूरी में, या फिर आपका नैनीताल आकर ही वो स्टे करेंगे। तो ये सारी उनके लिए चैलेंजेस होते हैं। एनीवे लिख देना इंफ्रास्ट्रक्चर में कि क्वालिटी होटल्स, वैसी रोड कनेक्टिविटी, इन सब का इशू रहता है। लास्ट एनवायरमेंटल, जनरली नेचुरल डिजास्टर आप लिख सकते हो कि डिजास्टर लैंडस्लाइड, जैसे बरसात के मौसम में लोकेशन आपको पता है पहाड़ की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है नेचुरली, लेकिन लोग जाने से डरते हैं क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड होता है, इसमें फैक्ट है, ठीक। तो एक तरह से जीवन का भी खतरा है उसमें, और ऑल वेदर कनेक्टिविटी भी डिस्टर्ब हो जाती है, तो शूटिंग हो नहीं पाएगी। एक तो ये जनरल पॉइंट है। और आप क्या लिख सकते हो कि उत्तराखंड जो फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल है उसने लगभग 72 कंप्लेन, 72 कंप्लेन रिसीव की 2023 में। किसके रिगार्डिंग? कि जो फॉरेस्ट एरिया में शूटिंग करनी थी किसी फिल्म मेकर को, तो उनको क्लियरेंस लेने में थोड़ी सी इशू हुई या फिर डिले आ रही थी, तो उन्होंने कंप्लेन रेज की। तो एक ये भी चैलेंजेस है, ये एनवायरमेंटल प्योर चैलेंज है, ठीक है। तो 4 पॉइंट, इनमें 1-1, 2-2 पॉइंट बढ़ा के 7-8 पॉइंट हो गए आपके, ऐसे ही फीचर्स हो गए, बस लिख देना। तो हम कर क्या सकते हैं कि भाई एक हेल्दी कंपटीशन हमें बढ़ाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा बिल्ड करना पड़ेगा। बड़े बड़े थिएटर स्टूडियो हम नहीं बना सकते, हम मोबाइल थिएटर बना सकते हैं जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे ईजिली शिफ्ट कर पाए। तो मोबाइल थिएटर का प्रमोशन करें, ब्रांड एम्बेसडर बनाए, ये सब अच्छी अच्छी बातें आप बोल के कंक्लूड कर देना, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना। और हाँ, आपको किस ऐसे टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, उस पर मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। चाहे आपको पीडीएफ में या फिर वीडियो के थ्रू ही, ऐसी 10-15 मिनट की वीडियो आएगी, और कितना ही टफ आपका टॉपिक लग रहा हो एकदम उसको पानी सा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।